गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति या शौर्य चक्र प्राप्त राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को भी देय होगा 36 माह का उच्च अध्ययन अवकाश। जयपुर। कोरोना को हराने के लिए शिक्षकों ने कसी कमर, खाजूवाला। अब ऑनलाइन भर सकते हैं LIC का प्रीमियम। नई दिल्ली। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर जारी किया गया नया दिशा निर्देश। श्रीगंगानगर। CBSE बोर्ड के सिलेबस पर पड़ेगा लॉकडाउन का प्रभाव। उदयपुर। शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव, 9वीं से 12वीं तक की कक्षा का बदलेगा सिलेबस। गर्मियों की छुट्टियों को कम करने का किया जा रहा है विचार। आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर जानकारी मांगे तो हो जाइए सावधान। ऐप के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में आ रही है तेजी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी का तबादला, अरविंद सेंगवा होंगे बोर्ड के कार्यवाहक सचिव। अरविंद सेंगवा को कार्यभार सौंपती पूर्व बोर्ड सचिव मेघना चौधरी। लॉकडाउन के कारण अटकी 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया। राज्य में करीब 50,000 पदों की 3 दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही है। राज्य में करीब 2 दर्जन भर्ती प्रक्रियाएं ऐसी है जिनमें कोर्ट और प्रशासनिक कारणों से रुकी हुई है। EWS के लिए 145 सीटों की जगह 92 सीटों ही बढ़ाई। नीट PG 2020 में प्रवेश का मामला। जोधपुर। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स व टीचर्स के लिए UGC ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। श्रीगंगानगर। बकाया बोर्ड परीक्षाओं के बाद 20 दिन में घोषित होंगे नतीजे। जयपुर। 20 मार्च से स्थगित की है 12वीं के भूगोल, मनोविज्ञान, गणित, IT, गृह विज्ञान, संस्कृत साहित्य, व्यवसाय अध्ययन, चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य, अन्य पेपर बाकी है। जबकि 10वीं गणित और सामाजिक विज्ञान, ऑटोमेटिव, IT, कृषि, प्लम्बर और अन्य विषय हैं, ताकि समय पर निकले परिणाम। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत कई तरह की रियायतें शुरू। CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं की डेट शीट हुई जारी। 10वीं पेपरों की तिथियों की तिथि 15 जुलाई को अंग्रेजी 10वीं और 10 जुलाई को होगी हिंदी का पेपर। 12वीं पेपरों की तिथियां 2 जुलाई को हिंदी, 3 जुलाई को फिजिक्स, 4 को अकाउंट्स, 6 को केमिस्ट्री, 7 को कंप्यूटर और 8 को अंग्रेजी का पेपर होगा। CBSE बोर्ड के लिए HRD मिनिस्टर ने ऑप्शनल एकेडमी कैलेंडर लॉन्च किया है। इसकी मदद से शिक्षक तकनीक और सोशल मीडिया टूल्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम सचिवों के तबादलों पर लगाई गई रोक। श्रीगंगानगर। लॉकडाउन 4.0 के लिए गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइन। ग्रीन जोन में सब कुछ अनुमत, सैलून खुलेंगे पर शॉपिंग मॉल, स्कूल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। और क्या क्या पाबंद है ये आप देख सकते हैं। शर्तों के साथ खोले जाने वाली गतिविधियां। रेड जोन 50% कर्मचारी आएंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालय 50% स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में ऑफिसों में 2/3 स्टाफ तक आ सकता है। पार्क नहीं खुलेंगे। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है। और ग्रीन जोन में सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्तें हैं वो लागू रहेगी। RU 2 गज दूरी रखने के लिए 80,000 छात्रों के लिए बनाए जाएंगे नए परीक्षा केंद्र। जयपुर। CS इंस्टीट्यूट ने शुरू की फ्री ऑनलाइन क्लासेस। IIM उदयपुर के लिए 15,000 शॉर्टलिस्ट। ऑनलाइन सेशन शुरू करने की तैयारी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने निकाला आदेश। काउंसलिंग के जरिए की जाए प्रथम नियुक्ति, नहीं होगी परेशानी। शिक्षा विभाग में 5 साल से चल रहा पोस्टिंग का पैटर्न अपनाएंगे सभी विभाग। चयनितों को मिलेगा मनचाहा स्थान। JECRC देश की पहली शैक्षणिक संस्थान जिसे मेंटर एकेडमी चुना गया। जयपुर। विद्या योजना से घर घर पहुंचेगी शिक्षा की अलख। अजमेर। NLU प्रोजेक्ट बेस्ड ऑनलाइन होगी परीक्षा। जोधपुर। बदलेगी पर्यटन शिक्षा की तस्वीर। 12 देशों के विशेषज्ञों के चैप्टर होंगे एक किताब में। 2025 तक 4.5 करोड़ से अधिक जॉब होंगे। इन टॉपिक्स को शामिल किया गया किताब में, इसलिए बदलाव की जरूरत आ रही है कोर्स में। रेलवे भर्ती 1700 सहायक, लोको पायलट व तकनीशियन नहीं मिले डिपार्टमेंट को। ट्रेन बंद होने से नहीं भेज पाए दस्तावेज। रेलवे में अब अटकी भर्तियां होगी शुरू, इसलिए नियुक्तियों में देरी कैसे करें रिपोर्ट। अधिकारियों का दावा, जल्द देंगे नियुक्ति। सरकार ने सहायक सचिव व पंचायत प्रसार अधिकारी के पदनाम बदल दिए। जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग ने एक आदेश जारी करके सहायक सचिव को पदनाम अतिरिक्त विकास अधिकारी कर दिया गया है। MNIT में परीक्षाएं खत्म, 29 को रिजल्ट। जयपुर। मेन व CBSE एग्जाम में नहीं होगा टकराव। जयपुर। JEE मेन 2 की तैयारियां कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि
सीबीएसई और मेन के पेपर नहीं टकराएंगे। खास बात यह है कि जिन छात्रों ने 12वीं में कंप्यूटर साइंस विषय लिया है उनको भी इसकी तैयारियां करने का अच्छा समय मिलेगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से, मास्क अनिवार्य। 12वीं का पहला पेपर सोशल साइंस का। अजमेर एनआईटी पीएचडी एडमिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किन संस्थानों में मिलेगा प्रवेश? एलिजिबिलिटी आवेदन की अंतिम तिथि है 26 जून 2020। पीटीआई ने लॉकडाउन से पहले लगाए थे 121 पौधे, अब रोजाना 4 घंटे तक स्कूल में रहकर करते हैं उनकी देखरेख। पैरा सीईटी 2020 कोर्स है बीटेक और बीएससी। किन संस्थानों में मिलेगा प्रवेश? महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, न्यूनतम 60% अंक। मरीन इंजीनियरिंग और नॉटिकल साइंस में करें बीटेक और बीएससी। आईआईएमएम एंट्रेंस एग्जाम। शिक्षा वाणी 30 जून तक 3 चरणों में होगा प्रसारित। डाइट ने रेडियो से बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू किया कार्यक्रम। जोधपुर डाइट और यूनिसेफ के विशेषज्ञों ने तैयार की शिक्षण सामग्री। कोरोना महामारी में काम कर रहे फार्मासिस्टों को नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि। एक ही दिन में 95,000 ट्वीट कर जताया रोष। नीट पीजी काउंसलिंग अब 23 मई तक कर सकेंगे सीट से रिजाइन। कोटा रिजाइन की प्रक्रिया ईमेल के जरिए भी। 15,000 तक वेतन पाने वालों को ही मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से देगी 6 माह तक अंशदान। पहले 3 माह देती थी। 4 करोड़ से ज़्यादा का अंशदान सरकार दे चुकी है। इंडस्ट्री में अधिकतम 100 कर्मचारी होने चाहिए, उनमें भी 90% की सैलरी 15,000 तक होनी चाहिए। संशय हो गया है खड़ा। 10 जिलों में 50,000 लोगों को मिलेगा फायदा। कोरोना और हाईकोर्ट। ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर 2 बड़े फैसले। जून में 14 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द। कोर्ट में रोज की तरह सुनवाई होगी। मई में होने वाली सुनवाई अब जून में होगी। जोधपुर हाईकोर्ट कर्मचारी 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकेंगे। अवकाश के संबंध में जनवरी महीने में ही जारी किया था आदेश। स्कूल बैग होगा हल्का। बच्चों को 3-3 माह के कोर्स की किताबें ही मिलेगी। अभ्यर्थियों ने 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट कर एलडीसी भर्ती को बताया घोटाला योजना। अभ्यर्थियों ने जताया गुस्सा क्योंकि एलडीसी 2018 भर्ती में ओबीसी व सामान्य वर्ग के 587 पदों पर गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार ने अभी तक नहीं कराई है जांच। पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को लेकर इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने लीगल नोटिस भेजा। सिक्कर केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन को भूला शिक्षा विभाग। निःशुल्क पाठक पुस्तकों का वितरण कराया। लापरवाही। घरों में सेफ बच्चों को बुलाया स्कूल। बिना मास्क के बच्चों से टीचर लेते रहे सेल्फी। बड़ा सवाल। बोर्ड परीक्षा स्थगित फिर भी बच्चे स्कूल क्यों बुलाए? मोदी 31 मई को करेंगे मन की बात। नई दिल्ली। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की तैयारी जारी। कुचामन सिटी। वाणिज्य शिक्षकों को 25 साल से पदोन्नति का इंतजार। शिक्षा विभाग वरिष्ठ होते हुए भी बन रहे हैं कनिष्ठ शिक्षक। संगठनों में रोष। मेडिकोज पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के बाद रोज टेस्ट। कॉलेज ने बनाया ई प्लेटफॉर्म। प्रोफेसर व स्टूडेंट्स जुड़े हैं। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं 100 मेडिकोज। अभिभावकों से कॉलेज ले रहा है फीडबैक। ऑनलाइन क्लास में बाड़मेर कॉलेज सबसे आगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास के बाद ही टेस्ट। ऑनलाइन गुरु मंत्र आज से 7 दिन चलेगी क्लासेस। बीकानेर। अनाज चोरी और खराब होने का संकट। बंद स्कूलों में भेज दिया 533 मीट्रिक टन पोषाहार। संस्था प्रधानों की चिंता बढ़ी। इतना हुआ आवंटन। झालावाड़। शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी पर उपजा विवाद। शिक्षक संघ सियाराम के प्रतिनिधि मंडल व डीईओ ने तीखी नोकझोंक। डीईओ ने शिक्षकों के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। लगातार ड्यूटी दे रहे हैं शिक्षकों को आराम देने की मांग। अजमेर। कोटा विश्वविद्यालय अफवाहों पर ध्यान नहीं दे परीक्षा का नहीं लिया गया है निर्णय। कोटा। ऑनलाइन पढ़ाई से छात्र शिक्षक को फायदा। विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में 33% कर्मचारी कार्यरत। रोटेशन से भी हो रहा है काम। कोटा। एजुकेशन सिटी कोटा में प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटी है। कोरोना वायरस संक्रमण व लॉकडाउन में इनमें वर्क फ्रॉम होम के फायदे देखने को मिले हैं। यूनिवर्सिटीज के परीक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में 33% कर्मचारी काम कर रहे हैं। या एडमिशन से लेकर पढ़ाई और एग्जाम तक ऑनलाइन करवाए और परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2017 के बैच की परीक्षाएं नहीं हुई। कोविड-19 के फंदे में फंसी मेडिकल शिक्षा। पुराने में 124 और नए में 138 सीट। पीजी का नया बैच अटका। नहीं हुई पुरानी परीक्षाएं। चिकित्सकों की नया पद सृजित करने की मांग। नए पद की मांग है।
विद्यार्थी नियमित स्वाध्याय व व्यायाम करें। जोधपुर नेत्र सहायक के पद सृजन की मांग। ऑनलाइन निःशुल्क संगीत प्रशिक्षण शुरू। बीएलओ बीडीओ से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। हाईकोर्ट में ग्रीष्मकाल के अवकाश में कटौती। 14 जून तक कार्य दिवस घोषित किए। जोधपुर जेएनयू ने शुरू की 1.25 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी। संभाग के समस्त कॉलेजों को पत्र लिखकर 2 गज दूरी रखते हुए परीक्षा केंद्र बनाने के निर्देश। 85 परीक्षा केंद्र से बढ़कर 200 हो सकते हैं। कर्मचारी के नए आई कार्ड बनाकर तैयार। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए राज्यपाल। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय दशक समारोह। 5 किलोमीटर में होंगे परीक्षा केंद्र। परस्पर 2 गज की दूरी जरूरी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द। डोटासरा CISCE ने किया बड़ा बदलाव। 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक। मास्क लगाना, सैनिटाइजर लाना होगा। नया टाइम टेबल जारी। 29 विषयों की होगी परीक्षा। बच्चों को पारदर्शी बोतल में लाना होगा हैंड सैनिटाइजर। नाक मुंह को ढकना होगा मास्क से। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी। बच्चा बीमार न हो यह सुनिश्चित करेंगे परिजन। प्रवेश पत्र की नियमावली का पालन जरूरी। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी देंगे परिजन। एग्जाम गाइड। लॉकडाउन में रणनीति बनाकर जेईई मुख्य परीक्षा की करे तैयारी। AKTU विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए करे आवेदन। NHAI में उप प्रबंधक के 48 पदों पर निकली भर्ती। शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिथिलता जरूरी। धौलपुर नए सत्र से घटेगा बच्चों की बस्तों का बोझ। शिक्षा विभाग जुटा कवायद में। 1ली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के बस्तों का घटेगा वजन। जल्द शुरू होगा पाठ्य पुस्तकों का वितरण। घटेगा किताबों का भार। पहले बच्चों की पहुंच से दूर रखते थे मोबाइल, अब थमाने की व्यवस्था। ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों को देने पड़ रहे हैं मोबाइल। संयुक्त निदेशक ने किए निर्देश। संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थी भी कर सकेंगे ऑनलाइन अध्ययन। बीकानेर सब खुला कुछ बंद। लॉकडाउन 4.0 सैलून पार्लर सशर्त खुलेंगे। पान गुटखे की दुकानें रहेगी बंद। ऑरेंज व ग्रीन जोन में शर्तों के साथ कैब, टैक्सी, ऑटो भी दौड़ेंगे। धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो, होटल, जिम बंद रहेंगे। रात 7 से सुबह 7 बजे कर्फ्यू रहेगा। ग्रीन जोन में सिटी बसें भी चल सकेगी। प्रतिबंध के साथ ये गतिविधियां शुरू। 3 जोन में है यो बांटा प्रदेश को। CBSE 12वीं की परीक्षा की यह डेट शीट है, आप देख सकते हैं। 1 जुलाई को होम साइंस, 2 जुलाई को हिंदी इलेक्टिव, 2 जुलाई हिंदी कोर्स, 7 जुलाई को इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स। ये आप पॉज करके देख सकते हैं। क्लिनिकल स्टाफ की है ज़रूरत। चिकित्सा पदाधिकारियों के पद खाली है। 380 है कुल पद। विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन का मौका। UCIL सीनियर रेजिडेंट के पदों का करें आवेदन। शिक्षावाणी कार्यक्रम से लाभान्वित हुए विद्यार्थी। लंबित भर्तियों का रास्ता हुआ साफ। CM गहलोत ने दिए निर्देश। 12वीं तक की पढ़ाई के लिए होंगे टीवी चैनल। माह मई 2020 के वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती के निर्देश। एजुकेशन भास्कर कोरोना संकट के विपरीत परिस्थितियों में सफलता के सूत्र। BLO के जरिए हासिल कर सकते हैं ड्राई राशन किट। अजमेर CDEO का घेराव करने पहुंचे शिक्षक नेताओं ने किया हंगामा। राजकार में बाधा की रिपोर्ट। लॉकडाउन 4.0 राज्य के कंटेनमेंट जोन में पुरानी रोक बरकरार। बाकी जगहों पर सब कुछ छूट मिली। 18 से 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। वृद्ध, गर्भवती महिलाएं व बच्चे घर पर ही रहेंगे। 20 साल बाद स्कूल में ठहराया अशिक्षित खानाबदोशों ने निखारा शिक्षा का मंदिर। आयोग व बोर्ड के पद ही खाली पड़े हैं तो समय पर भर्ती कैसे पाएंगे। किरोड़ी केंद्र ने लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का आदेश लिया वापस। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कंपनियों और उद्योगों में काम चालू न होने पर भी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का आदेश वापस ले लिया है। जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों का गठन। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द। डोटासरा ये अब तक की स्थिति है। राजस्थान में 305 नए मामले पॉजिटिव हो गए हैं। टोटल 5507 और मौतें हो चुकी है अब तक 138। और ये देख लीजिए आप दोस्तों, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में कुल कितने सैंपल है, कुल पॉजिटिव कितने, पॉजिटिव से नेगेटिव कितने आए हैं, कुल डिस्चार्ज कितने हुई हैं और टोटल मौतें कितनी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ इस वीडियो में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।